आज मैं प्रचार करने वाला हूं धार्मिकता और स्वास्थ्य पर। आप जानते हैं हम उपदेश दे सकते हैं धार्मिकता और संपन्नता पर, धार्मिकता और परिवार का भला चंगा होना, धार्मिकता और आशीषित विवाह, हम बहुत से क्षेत्रों पर उपदेश दे सकते हैं। इस पर कितने लोग सहमत हैं? उद्धार के अलावा आपके पापों की क्षमा, स्वास्थ्य वो सबसे महान आशीष है जो आपको इस धरती पर मिल सकती है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप समृद्ध हो। 3 यूहन्ना 2 बाइबल में लिखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप सभी बातों में उन्नति करें। जब तू आत्मिक उन्नति कर रहा हो, और प्रभु ने मुझसे कहा एक बार, जिस पल में लोगों को यह पता चल जाता है कि वो भले चंगे रहें, उसी पल वो चंगे हो जाते हैं। आमीन। इसलिए मैं धार्मिकता और स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा। ऑलराइट, आपके लिए परमेश्वर का सर्वोत्तम ही है कि आप स्वास्थ्य की नई वाचा में चलना सीखें। आपको मैं ये दिखाने वाला हूं कि कैसे। देखते हैं रोमियो 8 वचन 11। यह बहुत शक्तिशाली वचन है। इस वचन की ओर देखते हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी देहों को भी अपने आत्मा के नश्वर द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ओके, सबसे पहले चलिए इस बात को कायम कर लेते हैं। यह जीवन दिया गया है हमारी नश्वर देहों को। नश्वर क्या है? वो देह जो हमें भविष्य में मिलेगी वो है नश्वर। यहां बात हो रही है हमारे अंदर की पवित्र आत्मा पर, जो जीवन देता है हमारे नश्वर शरीरों को। आप एक पल के लिए सोचें कि पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है और हमारा शरीर बीमार रहता है। क्या आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो आपके शरीर को जीवन देता है वो आपके शरीर को वैसा ही रहने देता है जैसा वो था, या आप सोचते हैं कि वहां कोई बदलाव आएगा? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके शरीर में तेजी लाते हैं? चलो भी, अब आप में से कुछ हमेशा थके हुए होते हैं, आप में से कुछ हमेशा पता है कुछ लोग बोझिल हुआ सा महसूस करते हैं, आप में से कुछ हमेशा बीमार सा महसूस करते हैं। ये परमेश्वर की मंशा नहीं है। यह संदेश आपको आजाद कर देगा। आमीन। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक दिन मैं दौड़ रहा था, मैं जॉगिंग कर रहा था और मैंने इस पर ध्यान लगाया रोमियो 8:11 पर, और परमेश्वर ने यह पूरा वचन मेरे लिए खोल दिया। आमीन। आपको पता है कि वचन इतना अर्थपूर्ण है, कितना पूरी तरह से भरा हुआ है ट्रायून परमेश्वर से। ट्रायून परमेश्वर का जिक्र हुआ है 2 बार एक ही वचन में। मैं आपको दिखाऊंगा, ओके, आप समझे इसे। यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, आप देखें ट्रायून परमेश्वर, उसी का आत्मा जिसने मसीह को जिलाया, पवित्र आत्मा पिता का जिसने मसीह यानी पुत्र को जिलाया। आप देखते हैं पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र। क्या आपने देखा? बस पहली ही बार आप देखेंगे ट्रायून परमेश्वर। ऑलराइट, ट्रायून परमेश्वर शामिल है यीशु को मुर्दों में से जिलाने के लिए। तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास ट्रायून परमेश्वर का जिक्र दोबारा 2 बार एक ही वचन में हुआ। ट्रायून परमेश्वर का 2 बार जिक्र है। यह डबल पोर्शन वाला वचन है। आप ये सब क्यों कहते हैं पास्टर प्रिंस? बिल्कुल वैसे सभी तीनों शामिल हैं यीशु को मुर्दों में से जिलाने के लिए। सभी तीनों दिव्य व्यक्ति महत्वपूर्ण तरीके से शामिल हैं आपके नश्वर शरीर को जीवन देने में। आमीन। अब इस वचन को देखते हुए मैं आपको इस वचन का शीघ्र ध्यान प्रदान करूंगा जो मुझे प्राप्त हुआ है इस वचन के अर्थ के तौर पर, कि परमेश्वर जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो जीवन देगा। बाइबल साफ साफ कहती है कि परमेश्वर जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो आपके नश्वर शरीर को भी जीवन देगा। अब दोनों की तुलना करें। ऑलराइट, यहां ऊपर देखें, कठिन क्या है? मसीह को मुर्दों में से जिलाना कठिन है या आपके शरीर को परमेश्वर के लिए जीवन देना कठिन है? मैं जानता हूं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आमीन। पर मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं जैसे यीशु ने फरीसियों से बात की थी। ऑलराइट, इंसानी तरीकों से। जब उन्होंने उस लकवे के मारे मनुष्य को देखा अपने सामने, यीशु ने पूछा आसान क्या है? बीमार से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या उसे यह कहना उठ अपनी खाट उठा और चल? कौन सा आसान है? राइट, तो यहां आसान और कठिन जैसी कोई चीज नहीं है। तो आपसे इसी वक्त मैं पूछ रहा हूं कौन सी कठिन है? मसीह को मरे हुए में से जिलाना या बस आपकी देह में जान डाल देना? खैर, कुछ लोग ये कहेंगे कि देह को जीवन दो, और कोई कहेगा, कोई है इसमें, बाय द वे ये कठिन है मसीह को मुर्दों में से जिलाना। ऑलराइट, बताएं क्यों? मैं आपको साबित कर दूंगा इफिसियों की पुस्तक से, जहां लिखा है कि परमेश्वर मसीह को मुर्दों में से जिलाएंगे। ये इस्तेमाल करता है बहुत से ग्रीक शब्द पावर के लिए, जैसे ऊर्जा या एक्सूसिया, डुनामिस। आमीन। कमाल है, क्रेटोस।
सभी अलग अलग शब्द शक्ति के लिए, पावर, सत्ता, मसीह को मुर्दों में से जलाने के लिए, क्योंकि अंधकार की सारी शक्तियां उसे रोकने का प्रयास कर रही थी, मसीह को मुर्दों में से जिलाने के लिए। ऑलराइट, परमेश्वर की ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो अगर ये कठिन है तो परमेश्वर के लिए क्या है कि आपके शरीर में तीव्रता लाए, आपके शरीर को एडजस्ट करे। अब चलो भी लोगों, आमीन। वो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगी। आमीन। अब मैं आपको ठीक इसी समय दिखाने वाला हूं चर्च। सालों पहले मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा था, अगर ये ऐसा है और ये सच है, फिर ऐसा क्यों है प्रभु कि मैं साधारण फ्लू द्वारा हरा दिया जाता हूं? कुछ तो गड़बड़ है प्रभु। और तभी प्रभु मुझे इस वचन तक लाए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ठीक है, तो जवाब मिलता है इसी संदर्भ में। इस संदर्भ की ओर देखें, रोमियो 8:10, उससे पहले वाला वचन, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। जी हां, धर्म के कारण। और ये धार्मिकता सही करना है, यह एक वरदान, यह एक वरदान है। आमीन। यह एक वरदान है उस अवस्था में रहना, यह सही काम करना ही नहीं है। हालेलुया, आमीन। एक बार फिर से, बाय द वे, ये शब्द आत्मा जीवन है, ये शब्द आत्मा वहां जो लिखा है कैपिटल एस में, दरअसल आप जानते हैं कि ये अनुवादक के ऊपर है जानना कि ये एक इंसानी आत्मा है या पवित्र आत्मा, क्योंकि ये कई बार बहुत ही उलझी होती है। आप बता नहीं सकते कि कहां पवित्र आत्मा शुरू होता है और कहां इंसानी आत्मा। तो हम यकीनन ये जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही नहीं कहते हैं कि पवित्र आत्मा जीवन है धार्मिकता के कारण। ये मनुष्य की आत्मा है जो छोटे एस में है, जीवन का आत्मा, पर आत्मा जीवित है परमेश्वर के जीवन से, क्योंकि हम धर्मी बनाए गए हैं। आमीन। ओके, आप ये समझ गए? तो आप में से कितनों के अंदर मसीह है? आप में से कितनों में? अगर आपके अंदर मसीह है, आपकी देह मृत है पाप की वजह से, और आपकी इंसानी आत्मा जीवित है धार्मिकता की वजह से। जी हां, धार्मिकता की वजह से। ध्यान दीजिए, इसके और देखिए, शरीर मरा हुआ है पाप की वजह से, क्या हम इससे दुखी हो? ध्यान दीजिए, शरीर मरा हुआ है पाप की वजह से, क्या हम इससे दुखी हो? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करें वचन 11 की वजह से। वचन 11 में लिखा है, परमेश्वर उस देह को भी जीवन देंगे जो मर चुकी है। परमेश्वर आपके नश्वर शरीर को जीवन देंगे। आमीन। अब मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ओके, डैरन आ जाओ, पैट्रिक आ जाओ, गैब्रियल आ जाओ। ऑलराइट, ये है पास्टर प्रिंस, ये है पास्टर प्रिंस, 3 भाग में। ऑलराइट, आत्मा, प्राण, शरीर। ओके, आप एक आत्मा युक्त प्राणी हैं। असल में ये दोनों आपस में गुथमुत हैं। ऑलराइट, पर समझाने के लिए मैं विभाजन करूंगा कि ये मैं हूं, मैं, और ये है आप। ऑलराइट, हम ट्राइपार्टाइट हैं। कौन सा टाइप? ट्राइपार्टाइट, 3 व्यक्ति एक में। परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया, वो है 3 एक में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वो कहते हैं चलो मनुष्य को बनाए हमारी छवि में। तो परमेश्वर ने हमें बनाया, ये परमेश्वर आत्मा है, और हम जो आत्मा है साथ रह सकते हैं। उन्हें जिन्हें उद्धार नहीं मिला उनकी आत्मा मृत है। नीचे देखिए, मृत। अब बाइबल में लिखा है, यहां ऊपर देखें, यदि मसीह तुम में है, शरीर मृत है पाप की वजह से, पर आत्मा है जीवित धार्मिकता के कारण। धार्मिकता की वजह से तो शरीर मरा हुआ है, विश्वासियों के लिए भी। अविश्वासियों की तो बात ही नहीं, उनका हर हिस्सा मर चुका है, पर विश्वासियों के लिए आपका शरीर मृत है पाप की वजह से। क्या हमें दुखी होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आत्मा जीवित है, क्योंकि उसे धर्मी बनाया गया परमेश्वर के साथ। तो जिस पल हम यीशु को ग्रहण करते हैं, आप जानते हैं यीशु कहां अंदर आते हैं? मसीह का पवित्र आत्मा अंदर आता है आपकी आत्मा में। कभी कभी वो इसकी मौजूदगी महसूस करते हैं, ऑलराइट, वो शायद रोएं अपने शरीर के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां परमेश्वर नहीं आते, इस तक परमेश्वर आते ही नहीं, मन में नहीं, शरीर में नहीं, ये आत्मा में आता है। और आत्मा जो परमेश्वर से कट चुकी होती है, जीवित हो जाती है, और ये कहता है नए सिरे से जन्म लेना। आमीन, आमीन, आमीन। और जितना ज्यादा आप चर्च आते हैं, अच्छे एहसास के साथ आप मसल डेवलप करते हैं। आमीन। आप होने लगते हैं शक्तिशाली और शक्तिशाली। ऑलराइट, अब बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा आपको तेज करना चाहता है, आपके नश्वर शरीर को।
पवित्र आत्मा इसके ही पीछे है। पर गौर करें कि इससे पहले के वचन में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो आत्मा जीवित है धार्मिकता के कारण, पर शरीर मरा हुआ है पाप के कारण। पर गौर करें, वहां एक बीच वाला है। ये मन है जो बाधा डालता है आत्मा में कि वो शरीर को ना छुए। यदि आप पढ़ें रोमियो 8, जहां से हमारा वचन लिया गया है, आप पाएंगे कि यहां लिखा है कि शारीरिक मन का होना मृत्यु है, आत्मिक मन का होना जीवन है और शांति है। अब आप हैरान होंगे कि शारीरिक मन का होना क्या है। गंदे विचार सोचना नहीं, मेरा मतलब यकीनन वो शारीरिक है, पर वहां शास्त्रांश शारीरिक मन का होने का है कि विश्वास करना कि आप अभी भी गंदे हैं, अशुद्ध हैं और आप पापी हैं, हालांकि आपका उद्धार हो चुका है। तुम मसीही होने का एक भद्दा बहाना हो। विश्वास करना यानी शारीरिक रूप से यह विश्वास करना, और परमेश्वर कहते हैं वैसा विश्वास करना मृत्यु है। पर अगर आप उसके अनुसार विश्वास करते हैं जो बाइबल में लिखा है, आप ये विश्वास करते हैं कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, यह आत्मिक मन का होना है जो जीवन है और शांति है। क्या आप सुन रहे हैं? इसलिए एक मसीही के उद्धार पा जाने के बाद उसे अपने मन के लिए शीघ्रता से शिक्षा की जरूरत होती है। उसे अपने मन को नया करने की जरूरत होती है, वरना उसका मन सूख जाएगा। आमीन। अब ये उदाहरण के लिए ये है मन, भावनाएं। अब ये वो हिस्सा है, चाहे सुसमाचार आत्मा तक पहुंच गया है और आत्मा जीवित है, क्योंकि तो क्या आप धर्मी हैं? हाँ। अगर आप नहीं जानते, आपका मन नहीं जानता कि आप धर्मी हैं, गौर करें, कनेक्शन नहीं बना है। आत्मा छूती है मन को, मन शरीर को नहीं छूता है। ये नहीं छूता, आपको पता है क्यों? मन जानता नहीं कि कौन छू रहा है, मन नहीं जानता। इसलिए यह हकीकत है कि हर विश्वासी धर्मी है। यह तथ्य है, चाहे वो ये जाने या ना जाने, वो अभी भी धर्मी है। तो चाहे आप ये विश्वास करते रहें कि आप गंदे हैं, शुद्ध हैं, आप फिर भी धर्मी हैं परमेश्वर की नजर में। इसलिए और कंफ्यूजिंग होता जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे व्यवहार करते हैं जैसे पाप अभी बाधक नहीं रहा। वो आपसे बात करते हैं, पर आप कहते हैं, ओ प्रभु, आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं ना? यहां ही उसे शिक्षा की जरूरत पड़ती है। यहां ही आपको जरूर आना चाहिए चर्च में, और आपको पोषण मिले और आपको बताया जाए, आपके मन को अवश्य पता हो कि मन को नया करना है। आप रूपांतरित होते हैं अपने मन की नवीनीकरण से। आपके मन के लिए यह जानना जरूरी है कि आप धर्मी हैं। आमीन। जिस पल आपका मन, देखिए, आपका मन आपकी सचेतना है। आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि आमीन आमीन आमीन, पर पता हो किससे डरते हैं? अपनी हार से, अपनी कमजोरियों से। और क्योंकि आप लगातार पाप के प्रति सचेत हैं, यह सचेतना प्राण की है। आप हमेशा पाप सचेतना में हैं। हालांकि जीवन आत्मा में आपको छूने का प्रयास कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो एक दिन आप न्यू क्रिएशन चर्च आते हैं और आप वचन सुनते हैं जो आपको बताता है कि आप धर्मी हैं, और अब आपके मन को जानकारी मिलने लगी है। आमीन। और आपका मन सुनने लगता है कि हे, पूरे वक्त परमेश्वर मुझसे कहते रहे हैं कि मैं हूं। ये परमेश्वर की आवाज है। हे, पता है वो दोस्ती भरी आवाज जो मुझसे बात करती है जब मैं निराश होता हूं, जब हतोत्साहित होता हूं, जब मैं फेल होता हूं, जो मुझसे बात करता है वो है परमेश्वर। परमेश्वर का जीवन जो कोशिश कर रहा है आपके मन तक पहुंचने की। अब आप उस दोस्ती भरी आवाज पर विश्वास करते हैं। तकरीबन ये कहते हैं कि मैं कैसे अपेक्षा कर सकता हूं परमेश्वर मुझसे बात करेंगे, परमेश्वर मुझसे कैसे कहेंगे कि मैं यहां धर्मी हूं। आप धीरे धीरे विश्वास करने लगते हैं, धीरे धीरे, हालांकि बहुत कमजोर अंदाज में आप परमेश्वर तक पहुंचने लगते हैं। आमीन। आपका मन आत्मा से सहयोग नहीं कर रहा होता है। आमीन। अब ये देखें, जिस क्षण से आपका मन विश्वास करने लगता है और सचेत होने लगता है तुम धर्मी हो, प्रभु की स्तुति हो, एक इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे आत्मा में जो जीवित है, पवित्र आत्मा, शूम, बू, हालेलुया, 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 आमीन। और फिर सभी तीन मिलने जाते हैं चाइनीज न्यू ईयर के दौरान, और आपके दोस्त आपसे कहते हैं कि तुम 60 साल के लगते, तुम तो 35 साल के लगते हो, तुम यंग लगते हो। रिश्तेदार कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, कहीं तुम फेस लिफ्ट ले तो नहीं गए थे? आमीन। और वो उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आपके शरीर को कुछ हुआ है। यही होता है जब आपके अंदर आजादी से इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है। क्या आप सुन रहे हैं चर्च? पर बहुत बहुत से विश्वासी, आप देखें, यदि वो वचन रोमियो 8:11 आपके शरीरों में तेजी, अगर वो ऑटोमेटिक है, तो कोई मसीही कभी बीमार नहीं होगा, कोई मसीही अपने समय से पहले नहीं मरेगा, कोई मसीही, कोई विश्वासी कभी लगातार थका नहीं रहेगा। पर आप सब जानते हैं ये सच नहीं है। आप जानते हैं वहां विश्वासी हैं जो हमेशा थकान से बोझिल रहते हैं, हमेशा थके हुए, हमेशा कमजोर रहते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने राज को ढूंढ लिया है। यह है इस वचन को देखना, इसके संदर्भ में इसका राज मिलता है इससे पहले के वचन में, जहां लिखा है कि आत्मा जीवित है धार्मिकता की वजह से। यह बात करता है मृत शरीर की
आत्मा जीवित है। पर गौर करें, आप पहले रोमियो में पढ़ते हैं, रोमियो का पहला हिस्सा ये मन के बारे में बात करता है। मन को नया करने की जरूरत है। हमारा मन ही मिडिल मैन है। जी हां, हमारा मन मिडिल मैन है। अगर मन आत्मा से सहमत नहीं होता, आत्मा बह नहीं सकती शरीर को छूने के लिए। बहुत से मसीही, अपने हाथ नीचे करें, बहुत से मसीही इस तरह मरते हैं। आत्मा उन तक पहुंचता है, उन्हें बताते हुए कि सत्य पर विश्वास करो कि वो मसीह में क्या है, और वो चंगे हो जाते हैं, वो धर्मी हैं। पर मन कभी प्रतिक्रिया नहीं करता। मन सीखा हुआ नहीं है। हम जो चर्च जाते हैं, जो हमें बताता है कि परमेश्वर सारा समय चंगाई नहीं देते, परमेश्वर शायद कुछ लोगों को बीमार छोड़ दें अपने दिव्य कारणों से या किसी और कारणों से। आमीन। और ये कभी कनेक्शन नहीं बनाता शरीर को छूने के लिए, कभी नहीं। अब ये परमेश्वर का सर्वोत्तम है विश्वासी के लिए। तो हर बात जो आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। आमीन। ऑलराइट, आप जब भी ये कहते हैं, आप ये कर रहे होते हैं और जीवन की शक्ति दिखती है। हालेलुया। इस आदमी को ऊर्जा महसूस होती है और ये फुल फोर्स से आगे बढ़ता है। हालेलुया। और ये करता रह सकता है। हालेलुया। आमीन। इनके लिए तालियां हो जाए दोस्तों। थैंक यू यीशु। अब मैं इस अंतिम वचन के साथ समाप्त करूंगा। ओके, आज का प्रश्न चर्च, यीशु आए आपको जीवन देने के लिए। आपने पिछले हफ्ते देखा कि बाइबल में लिखा है कि मैं आया कि तुम्हें मिले नियम और ज्यादा नियम, और नियम बहुतायत से। नहीं 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 नहीं, वो हमें नियम देने के लिए नहीं आए, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि मैं आया कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से तुम्हें जीवन मिले। आमीन। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मंशा कभी नहीं थी कि आप मरे। उनकी मंशा यह नहीं थी कि आप जीवन जिए, फिर आप क्षय हो, बूढ़े हो और अंत में कोई बीमारी हो जाए और आप मर जाएं। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते। मृत्यु आई पाप की वजह से। पाप की मजदूरी ही मृत्यु है। परमेश्वर का वरदान है जीवन। परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन। जी हां, जीवन। अब मैं इस वचन से समाप्त करूंगा। रोमियो 5, मेरा फेवरेट वचन 17। यहां पर देखिए, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। जरा आप देखें कितना शक्तिशाली है प्रभाव पहले आदमी के पाप का। क्या आप देख सकते हैं? उसके पाप ने इतना दूर तक फैलाया अपना असर कि ये अब भी चल रहा है। ओके, अब परमेश्वर ने कुछ किया है। परमेश्वर ने यीशु को कहा अंतिम आदम। क्या भी जानते हैं? दूसरा आदम। जैसे पहला आदम प्रतिनिधि है पूरी मानव जाति का, यीशु आज हमारे आदम हैं। तो अगले वचन में लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। जी हां, वरदान, 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 इनाम नहीं। वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मेरे 2 फेवरेट टॉपिक्स। मुझे इतनी खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे पाला पोसा इन 2 पर उपदेश देने के लिए। अनुग्रह जिसके आप योग्य नहीं, उसकी बहुतायत, और धार्मिकता का वरदान पाना। आप जीवन में राज्य करेंगे। आपका जीवन में राज्य करना बस यही नहीं है, जैसा अंग्रेजी की कहावत में लिखा है, मैं जीवन में राज्य करूंगा। ये जीवन नहीं है। जीवन में राज्य करना विपरीत है आदम की मृत्यु से। मृत्यु कार्य कर रही है इस फ्रीक्वेंसी पर, आप उससे ऊपर चल रहे हैं। आप राज्य कर रहे हैं जीवन के साथ, जीवन द्वारा, जीवन की संपूर्णता में, जीवन की तुलना में। हालेलुया। और हल क्या है? 2 हल है कि वो जो बहुतायत पाते हैं, ज्यादा कहीं ज्यादा अनुग्रह की। क्या आप अनुग्रह पर बहुत ज्यादा प्रचार कर सकते हैं? ये वो है जो पाते हैं अनुग्रह की बहुतायत। तो आप प्रार्थना करें कि आपका पास्टर प्रिंस अनुग्रह की बहुतायत पर प्रचार करता रहे, क्योंकि वो जो अनुग्रह का वरदान बहुतायत से पाते हैं और धार्मिकता का वरदान, वो जीवन में राज्य करेंगे मृत्यु के विपरीत, उस एक यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। गौर करें कि शब्द लिखा है पाना, अनुग्रह की बहुतायत और पाना धार्मिकता का वरदान। क्या आप अच्छे पाने वाले हैं? क्या आप सब अच्छे पाने वाले हैं? पाने की सही प्रतिक्रिया क्या है? सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया जो खुशी देती है दोनों को, देने वाले को और पाने वाले को। बहुत बहुत धन्यवाद। पाने में निडर बनिए, यीशु ने इसके लिए दाम चुकाया है। और सबसे बढ़िया बात जो आप कर सकते हैं उस एक के लिए जिसने आपके लिए दुख उठाया, वो ये है कि आप कहें धन्यवाद और इस वरदान का आनंद उठाएं। अगर आप किसी को जानते हैं जिसने दुख उठाया हो, आपके लिए एक जैकेट खरीदने के लिए थोड़ा दुख उठाया हो, एक्स्ट्रा टाइम निकाला हो आपके लिए, तो उस व्यक्ति के सामने आपको जैकेट पहननी चाहिए और बड़े ही नाज के साथ पहननी चाहिए। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? और ये उस एक को खुशी देता है।
आमीन।